जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के बारे में सुन लीजिएगा। बसंती के दिन माँ भगवती सरस्वती के जन्म की बात कही जाती है कि माँ भगवती सरस्वती प्रकट हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा वरदान सुंदर दिया है। जो इस तिथि में माँ शारदा का बंधन पूजन करेगा उसके पास संपूर्ण विद्याएं चल जाएगी। विद्या समस्ता विद्या की गोभाव भी उसके पास चलकर के आ जाएंगे। मार्कंड पुराण का श्लोक है, विद्या समस्तास्त्र वेद। सभी विद्याओं का वेद खुलकर उनके पास में आ जाएगा। इसलिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें भी माँ सरस्वती का वंदन और पूजन करना चाहिए। जैसे बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ हर प्रकार से आपको श्री सम्मान दिलाने वाला है। इसलिए बड़े कोई भी हैं माँ शारदा को सब वंदन प्रणाम करें। इतने यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ की बड़ी महिमा है। पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले ही भोग लगाया जाता है। माँ को बूंदी का भोग लगाया जाता है, पीले लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, मालपुआ का भोग लगाया जाता है और रस खीर का भोग भी, गन्ने के रस की खीर बना करके भी भोग लगाया जाता है। उसको बड़ा विशेष माना गया है। इस वीडियो में मैं बच्चों के लिए सरस्वती मंत्र भी निवेदित कर रहा हूँ। बच्चों को आप ये मंत्र सुनाइए जिससे विद्या मस्तिष्क में आकर के बसंत पंचमी का बड़ा आदर करता हूँ और मेरी फेवरेट तिथियों में से है क्योंकि मैं माँ शारदा को मानता हूँ। शारदा को वाणी की देवी कहा गया है। माँ की कृपा होती है तभी हम कुछ बोल पाते। आइए मैं मंत्र सुना रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महासरस्वती। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महासरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महासरस्वती नमः। ये सरस्वती मंत्र है और इसको जपने से निश्चित रूप से माँ शारदा बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन पीले वस्त्र पहन करके पूजन कीजिएगा, पीत वस्त्र पहन करके पूजन करिए। माँ कृपा कर दे, वीणा धारणी माँ कृपा कर दे, किसी भी कर नहीं सकती है। इसमें वाद्यों में वीणा का पूजन भी होता है। इसमें माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति के पास धन हो, वाणी नहीं है, क्या है फिर उसके पास ही। इसलिए जिसके पास बढ़िया वाणी है उनको दुनिया में आदर भी होता है, मान भी होता है, सम्मान भी होता है। नवरात्रा चल रही है। श्री दुर्गा सप्तशती का जो दूसरे नंबर का अध्याय है वो इसी से ही है, माँ सरस्वती से ही है। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शब्दरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ऐसी माँ भगवती जिसकी कृपा के द्वारा वाणी सिद्ध हो जाती है तो आप पीत पुष्पों से माँ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहन करके पूजन करें और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का आप माँ को भोग लगाएं और बच्चों को यह सरस्वती मंत्र सुना दें। आप हर प्रकार से सरस्वती पूजन माँ का कीजिए। इससे विधाता ब्रह्मा भी अपने आप में अति प्रसन्न होते हैं। और बताया जाता है कि जो माँ सरस्वती के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उसकी वाणी कटुता के नहीं बोल सकती। ऐसी वाणी बोलिए मन खाता होए और अन्न को शीतल करे आत्मा शीतल हो। तब होगा जो माँ भगवती माँ शारदा की कृपा होगी। सरस्वती माता हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, माँ वंदन करते हैं। ध्यान तेरा धरते हैं मैया वंदन करते हैं। मेरी माँ शारदे भवानी तेरा वंदन करते हैं। सभी देशवासियों को श्री दिवस बसंत पंचमी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं हैं। इसमें माँ को रसखीर का भोग जरूर लगाएं, जिसमें गन्ने के रस से खीर बनाकर
माँ को भोग लगाया जाता है। हम इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।